सियावर रामचंद्र की जय। गुरुवर गुरुता दीजिए, हे पावन श्री राम। राम कथा प्रारंभ करूं, गुरुवर करो सहाय। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारही बार मनाऊं, गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो साय। राज्य स्तरीय मानस व्याख्यान माला के द्वितीय अंक में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। जितने भी आयोजक मंडल के सदस्यगण हैं, आप सबों के श्री चरणों में मेरा सादर वंदन, नमन, अभिनंदन। आइए आज के इस द्वितीय लिंक में राम नाम की महिमा पर चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इसी के माध्यम से अपनी मैं वाणी को पवित्र करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का जो प्रसंग मिला हुआ है, प्रातः स्मरणीय संत गोसाई तुलसीदास जी महाराज के सप्तय सोपान के प्रथम कांड बालकांड के वो प्रसंग जहाँ पर गोसाई तुलसीदास जी महाराज भगवान भूत भावन शिव जी को माध्यम मान करके नाम महिमा पर चर्चा किए हैं। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि महा लिए महेश जिय जानी। ब्रह्म राम निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म। ब्रह्म राम जो निराकार ब्रह्म है, वह साकार रूप में, ईश्वर के रूप में, साकार रूप में अवतार लेते हैं और उसी को गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसे ब्रह्म राम से जो राम नाम की जो महिमा है वह अधिक है कहे। और इसीलिए भूत भावन भगवान शिव जी रामचरित सतकोटि महा अर्थात अपने हृदय में जो मानस के 100 करोड़ मंत्रों को रखे हुए थे और उसको वो बांट देते हैं और अंतिम में 2 अक्षर जो बचता है रा और माँ, उसको अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। और कहा गया है कि वह राम नाम ही भगवान शिव जी के वह प्राण हैं। तो इस तरह आइए राम नाम महिमा को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। और कहा गया है कि राम नाम जो है वह कलयुग का एक आधार है, एक बेस है। और इसीलिए गोसाई तुलसीदास जी महाराज अपने लेखनी के माध्यम से लिखते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमरी सुमरी नर उतरहि भव पारा। इससे सिद्ध होता है कि राम नाम की महिमा के बखान किया गया है और कलयुग के लिए केवल राम नाम ही सार बताया गया है। और ऐसे तो ये राम नाम के माध्यम से करोड़ों दुष्टों के जो कुमति है वह सुमति में बदल जाता है। किसके माध्यम से? राम नाम के माध्यम से। और कहा गया है नाम कोटि खल कुमति सुधारी। और इस तरह कुमति को भी सुधारने वाला क्या है? तो केवल राम नाम है कहे। और ये पापों को नाश करने वाला कोई मंत्र है तो वह राम नाम ही मंत्र है। और इसीलिए कहा गया है नाम लेत भव
सिंधु सुखाही। और इस तरह राम नाम लेने मात्र से ही यह जो भव संसार रूपी जो सागर है वह सूख जाता है, मिट जाता है कहे। और आप सब जानते हैं जिस समय भक्ति अन्वेषण के लिए भगवान राम वानरी सेना के साथ जब निकलते हैं तो सामने आ जाता है, क्या आ जाता है, 100 योजन का समुद्र आ जाता है। और समुद्र 100 योजन के समुद्र में जब सेतु बांधने का जब निर्णय लिया गया तो उसमें नल और नील क्या किए, राम नाम महिमा के माध्यम से एक सेतु का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर भी स्पष्ट होता है ब्रह्म राम से बड़े कौन है, राम नाम है कहे। और इसी तरह और ये हनुमंत लाल जी महाराज जो भक्ति अन्वेषण में जब निकले हैं तो उस समय परमात्मा राम अपनी अंगूठी को दिए हैं। और अंगूठी में क्या है, राम नाम अंकित है कहे। और इस तरह राम नाम अंकित अंगूठी के आधार पर वह समुद्र को पार किए हैं। और जो 4 प्रकार के जो अड़चन आया है वह किसके नाम पर वो पार किए हैं, वह केवल राम नाम के प्रभाव से। और इसीलिए हनुमंत लाल जी वह भक्तों में अग्रण्यम हो गया है। और कहा गया है कि परमात्मा राम के कहीं दास है तो वह हनुमंत लाल जी है, किसके प्रभाव से, राम नाम के प्रभाव से। और आप सब जानते हैं राम नाम के प्रभाव से जो भक्त प्रहलाद है, भक्त प्रहलाद भी वह महान बन गए। भक्त प्रहलाद के संबंध में कथा हम सब जानते हैं कि राम नाम प्रताप से होलिका जल गई और वो भक्त प्रहलाद बच गए और इतिहास में उसका नाम अमर हो गया। भगत शिरोमणि भेय प्रहलादा। और इस तरह भक्तों में वो शिरोमणि माना गया है। कौन, भक्त प्रहलाद, किसके नाम से, मात्र राम नाम की महिमा से। और ये उसी तरह एक और ऐसे भक्त का नाम आता है, वह ध्रुव जी हैं। ध्रुव जो आज भी उत्तर दिशा में अटल पद को ये प्राप्त किए हैं। और उसका कारण क्या है कहे, जपयु हरि नाम तिरग सदन कसाई। और इस तरह वह जो ध्रुव है वह नारद के बताए सूत्र के अनुसार राम नाम के स्मरण किए और वह उच्च पद को प्राप्त किए हैं जिसे अटल पद कहा जाता है। और उसी तरह और भगवान राम नाम की महिमा से ऐसे ऐसे निकृष्ट जीव जो शूद्र की श्रेणी में जिनका गिनती होता है वह भी तर गए कहते हैं। अजामिल है, गणका है, ये सभी तर गए। किसके ये प्रभाव से, राम नाम के प्रभाव से। अजामिल गणका तर गे सदन कसाई। और ये राम नाम के प्रभाव से ये तर गए कहे। तो इसमें भी नाम की महिमा है। और राम नाम को कल्प वृक्ष माना गया है। कल्प वृक्ष के किसे कहते हैं, आप उस वृक्ष के नीचे जैसे आप बैठेंगे और जैसी आप कल्पना करेंगे तो वह सफल हो जाता है। तो ठीक उसी तरह राम नाम को एक कल्प वृक्ष के उपमा दिया गया है। नाम काम तरु काल कराला। और इस तरह गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। और राम नाम की महिमा को इसीलिए भगवान शिव अपने हृदय में धारण करते हैं। और शिव जी के संबंध में कहा जाता है उसका नाम नीलकंठ भी पड़ा है। क्यों, जिस समय समुद्र मंथन हुआ उस समय जो हलाहल
विष निकला और उस विष को भगवान शिव जी पान किए तो वह जहर भगवान शिव जी के लिए अमृत बन गए। कहते हैं क्यों? क्योंकि राम नाम के प्रभाव से जब वो जहर को जब पिए तो आधार स्वरूप नीचे में किसको रखे? राम नाम को रखे और फिर उस हलाहल को पान किए तो इस तरह उस विष का कोई प्रभाव नीचे नहीं गया। तो इसीलिए उसे नीलकंठ कहते हैं। और इसका एक ही कारण है राम नाम की महिमा। और दूसरा और प्रमाण मिलता है राम नाम के ये प्रभाव से नरसिंह भगवान जो कहा गया है वह नरसिंह बन गए। नरसिंह रूप में अवतार लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसके जपने वाले भक्त वो राम नाम के प्रभाव से स्मरण किए और वह आ गए। तो कहने का अर्थ ये हुआ, चाहे आप राम नाम को भाव से जपिए या कुभाव से जपिए या अनक के रूप में जपिए, लेकिन राम नाम जपिए ताकि इस जीव को इस भव सागर से पार करना है। तो राम नाम आधार है, राम नाम जरूरी है। और इसीलिए आप सब जानते हैं कि राम नाम को भगवान शिव जी भाव सहित जपे और ऐसे जपने वाले अनेक पात्रों का चित्रण मिलता है। रावण भी जपे, कुंभकर्ण भी जपे और ये सभी भगवान के शरण में गए और मोक्ष को ये प्राप्त किए। और ठीक उसी तरह भरत जैसे संत वह राम नाम को ही जपते थे और उसी तरह ये विभीषण भी जपे और ये भरत हनुमान भी जपे और भगवान के स्नेही बन गए। तो कहने का अर्थ ये हुआ, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित शतकोटि मह लिए महेश जी जानी। और इसी भाव को लेकर के भगवान शिव जी राम नाम को अपने हृदय में धारण किए। ठीक आज का जो द्वितीय लिंक में जो राम नाम की महिमा पर विशेष जोर दिया गया है उसे आप लोगों के बीच मैंने रखने का प्रयास किया है और त्रुटि स्वाभाविक है, उसके लिए क्षमा। ओम शांति शांति।